हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम आपके सामने एक तस्वीर रखने जा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर किसानों को लेकर के है। सरकार ने एक योजना शुरू की, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि किसान इस योजना का विरोध कर रहे हैं? वही समझेंगे, वही जानेंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के जरिए सरकार ये चाहती है कि किसान जो मुश्किल में है इस वक्त, उनको राहत दी जा सके, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। और अगर फसलों में उनको नुकसान हो रहा है तो कैसे उनको उस नुकसान से बाहर निकाला जा सके। और इसी सब को लेकर के उन्होंने एक योजना शुरू की जिसका नाम दिया मेरा पानी मेरी विरासत योजना। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जो कि ड्राई जोन के अंदर आ रहे हैं, यानी कि पानी की कमी उन इलाकों के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और ये ड्राई जोन की संख्या पहले के मुकाबले बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, पानी की कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सरकार ने यह सोचा कि जहां पर पानी की कमी पहले से ही है और वहां पर पानी से संबंधित या फिर जिन फसलों के अंदर पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, अगर उन फसलों को वहां पर उगाएंगे तो नुकसान किसानों को होगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये बताया गया, ये कहा गया, किसानों से आह्वान किया गया, आग्रह किया गया कि आप जो है आप इन फसलों को अगर आप ना उगाएं तो इसमें आपका ही फायदा होगा। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ज्वाला प्रसाद जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का। नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति मंगलाओं की तरफ से जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो सरकार ने जो योजना लागू की है, मेरा पानी मेरा विरासत, सरकार की देखो कोई भी योजनाएं होती है किसानों के हित में, पहले तो ये एसी में बैठकर ये योजना बना लेते हैं जिला प्रशासन के अधिकारी और हमारे माननीय नेतागण दिल्ली और चंडीगढ़ वाले। इनको ना तो कभी खेतों का पता होता है, ना जमींदारों की समस्याओं का पता होता है, जमींदारों की समस्या किसानों की क्या होती है। एक्चुअली में चाहिए 100% उनकी फसल ठीक बैठती है किसानों के हित में, लेकिन इनको पूरी तरह से प्रैक्टिकली नहीं पता होता। किसानों से पूछ करके, जनता से राय लेकर के सबसे पहले तो उन्होंने ये जो भी योजना लागू करते हैं वो लागू करना चाहिए। और एक ये जो मोदी जी ने किसानों के लिए जो 2000 रुपये मान भत्ता योजना शुरू की है, एक कई किसानों के पास नहीं पहुंच रही, क्योंकि कई किसान तो हैं लेकिन वो जमीन उनके नाम नहीं है, उनके फादर के नाम है, वो तो सर्विसमैन या पेंशनर हैं और उनके बच्चे जो है ना फार्मर हैं। अब वो बताओ जमीन जिनके नाम है उनको मिल नहीं पाएगा। जो एक्चुअली में जो जमींदार कर रहा है उनके पास ये योजना नहीं पहुंच रही है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए मोदी जी को, सीएम साहब को, कि एक्चुअल में जो जमींदार जो रोजगार है, चाहे उनके पास जमीन ना हो नाम, तो भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए, उनके पास भी मान भत्ता जो है ना पहुंचना चाहिए। तो रही बात किसानों की, ठीक है, किसानों की तो आज तक 70 साल तक किसी ने सूद नहीं ली है। ये तो मोदी जी के शासन में एक शुरुआत हो चुकी श्री गणेश। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो आपने इन बातों को साझा किया और यदि आप भी ज्वाला प्रसाद की तरह ही अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किसानों के सामने असल मायने में परेशानी क्या है और मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है, यदि आपको इसको लेकर के आप कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी बातों को यहाँ बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस योजना के जरिए, क्योंकि यहाँ सरकार ये चाहती है कि लोगों को अगर परेशानी हो रही है, किसानों को अगर नुकसान हो रहा है और पानी की कमी जब पहले से ही जिन इलाकों के अंदर बनी हुई है, तो वहां पर अगर धान की खेती की जाती है तो जाहिर तौर पर इसमें जो है लागत भी ज्यादा आएगी, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और ऐसे में अगर पानी की उपलब्धता भी नहीं हो पाती है तो ऐसे में खेती भी वहां पर सही रूप में नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में सरकार का ये कहना है
कि जहां पर जिस रूप में जहां का परिवेश है, जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो वहां पर धान की खेती की जा सकती है। जहां पर अगर आप ड्राई जोन अब वहां पर बन रहे हैं या फिर पानी की कमी वहां पर है तो पानी से संबंधित जुड़ी अब ऐसी जो खेती है वो कम से कम ना करें वहां पर जिसमें ज्यादा पानी उसमें लगता हो। तो यही चीजें हैं और इसीलिए मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम योजना जो है सरकार के द्वारा शुरू की गई, लेकिन किसान अब इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान की फसल से फायदा होता है, धान नहीं लगाएंगे तो आखिर कर्ज कैसे उतारेंगे, किसानों का यह भी सवाल है। तो यहां सरकार को यह सोचना होगा कि जब एक अभी तक जो है किसान इस धान की फसल को उगा रहे थे उन ड्राई जोन के अंदर या अलग अलग इलाकों के अंदर, तो अब ऐसे में उन किसानों को परिवर्तित करना है किसी और खेती की तरफ। तो ऐसे में प्रोत्साहन राशि एक तरफ यहां, क्योंकि एक राहत की बात यह भी है और एक अच्छी बात यह भी है, सरकार ने उन किसानों को राहत राशि देने की बात की है जो कि इन फसलों की तरफ रुख करते हैं। यानी कि जो सरकार ने कहा है कि अगर आप धान की खेती छोड़ करके इन इलाकों के अंदर किसी दूसरी खेती की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको बकायदा राहत राशि भी दी जाएगी और इसके लिए प्रोत्साहन राशि जो एक तरीके से जो सरकार के द्वारा इसमें घोषणा की गई है तो वो भी इसमें दिया जाएगा। इस बीच हमारे साथ मदन लाल कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मदन लाल आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये किसानों पर छोड़ देना चाहिए, वो क्या खेती करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। हमारा जिम्मेदार पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। बताइए मदन लाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कहता हूँ किसानों को अपनी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, किसानों को अपनी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मदन लाल, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर किसानों की खेती है, किसानों को ही करनी है, तो किसानों को ही ये तय कर देना चाहिए कि आखिर वो किस चीज की खेती करना चाहते हैं। लेकिन अब किसान जो है बार बार पुराने समय का यहाँ पर जरूर उदाहरण देते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो ये सभी चीजें चलती थी, लेकिन पहले का परिवेश भी अलग था। पहले पानी इतना ज्यादा वहाँ किल्लत नहीं थी, हर एक इलाके में पर्याप्त रूप में पानी मिला करता था। तो कुछ चीजें जब बदली हैं तो हमें भी अपने आप में कुछ हद तक बदलाव करना होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर किसानों की एक बात यहाँ पर जरूर जायज नजर आती है कि धान की फसल से उनको फायदा होता था। तो ऐसी कोई फसल बताई जाए जिससे उनको अब भी फायदा हो, ताकि वो अगर धान की फसल को छोड़ रहे हैं तो उसके अलावा जिस भी फसल को वो अब अपनाएंगे या जिस भी फसल को वो बोएंगे तो उसमें भी उनको उसी रूप में फायदा मिल सके। तो यहाँ पर सरकार को ये भी सुझाव देने होंगे, यदि बदलाव लाना है तो उसके लिए सरकार को खुद भी किसानों के साथ मिलकर के एक हिस्सा बनना पड़ेगा। और धान नहीं लगाएंगे तो आखिर कर्ज कैसे उतारेंगे, किसानों का दूसरा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी किसानों के ऊपर कर्ज है। तो अगर धान की फसल वो नहीं उगाएंगे, कोई दूसरी फसल उगा लेंगे जिसमें उनको ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, तो कैसे वो अभी तक का जो कर्ज उन्होंने ले रखा है वो कैसे उतारेंगे। राजेश हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेश आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं जी, खेत में पानी हो जाए और फसल तो नहीं होती, तो जीरी के वगैरह और फसल तो नहीं होती ना पानी में, क्या करे। पानी में ही बोया वो भी सूख गया और कुछ बोते वो भी खत्म हो गया, पानी ज्यादा हो जाता है खेत में, सिर्फ एक जीरी तो लगती है। यही बात थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो धान की फसल के लिए विरोध कितना जायज है, क्या इसमें राजनीतिकरण हो रहा है, क्या विपक्ष इस पर जो किसान हैं उनको भटका रहा है, क्या इस मुद्दे पर विपक्ष सियासत ज्यादा कर रहा है। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हम जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं आपके द्वारा ही। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप इस पर क्या बताना चाहते हैं, वो आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ेंगे और आप बता सकेंगे कि हरियाणा के किसान जो कि लगातार हर किसी खेती को लेकर के आप उत्सुक रहते हैं और हर खेती को पूरा करने के लिए और हर खेती से मुनाफा कमाने तक जो है उनको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी है। लेकिन अब सरकार एक नई तरीके से स्कीम लेकर आती है, एक योजना लेकर के आती है और उस योजना के जरिए अब ये कहा जाता है कि आपको कुछ चुनिंदा फसलें ही उगानी होंगी। पानी का अगर आप उपयोग कर रहे हैं फसलों के अंदर, यानी कि धान की अगर फसल आप उगा रहे हैं तो वो अब आपको आगे नहीं उगानी होगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि किसानों को नागवार गुजर रही हैं और किसान इसी को लेकर के विरोध जाहिर कर रहे हैं। हालांकि आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ऐसे ही किसानों से जब बातचीत की तो उन्होंने किसानों के द्वारा उन तक भी अपनी बातों को पहुंचाया गया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मुख्यमंत्री से जरूर इस बारे में बातचीत की जाएगी और इस
जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाएगा। तो आगे ये भी किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक तो बातचीत सिर्फ हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में यदि उनकी बातों को नहीं सुना जाता है और उनको स्वतंत्र नहीं रखा जाता है कि वो किस फसल को उगाएं, किस फसल को नहीं उगाएं, तो आगे आने वाले समय में इसको लेकर के विरोध बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर किया जाएगा, जिसका भुगतान सरकार को ही करना होगा। तो ये हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार जो आपकी तरफ से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसके जरिए बहुत सारे सुझाव भी हैं, बहुत सारे सार्थक रास्ते भी निकल सकते हैं। कैसे सरकार तक आप अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, क्या आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, क्या और भी ऐसी चीजें हैं या कोई और ऐसी परेशानी है जो कि इस दौरान इस योजना के जरिए आपके सामने आ रही है, तो वो भी आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए बता सकते हैं। या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हरियाणा की आवाज में। और हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार हम आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। किसानों के सामने क्या परेशानी आ रही है वो भी लगातार आपके द्वारा, यानी कि जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं उनके द्वारा आप तक हम पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कामेश्वर शर्मा हमारे साथ करनाल से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कामेश्वर आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरी विरासत मेरी योजना है बहुत सोच समझ के बनाई है, किसी का इसमें विरोध नहीं है। अपने पानी को अपने बच्चों के लिए अगर बचाना है, जब हम धान की खेती करते थे उस वक्त पानी का लेवल, वाटर लेवल अब इतना नीचे जा चुका है, इतना डार्क जोन बन चुका है ऑलरेडी, कि अगर इसको पानी को हम नहीं बचाएंगे और फसलों का विविधीकरण नहीं करेंगे तो अपने आने वाले बच्चों के लिए हम पीने का पानी भी नहीं बचेगा। इसलिए सरकार जो है 7,000 रुपए पर एक एकड़ जो दे रही है और किसान को हर तरीके से अमदाद करना चाहती है सरकार, तो हमें समझदार बन के किसानों को, सब भाइयों को अपने बच्चों के लिए आने वाले समय में पानी बचाएं, ताकि आगे वाले जो हमारे बच्चे आए वो सामान्य खेती भी कर पाए। नहीं तो अगर इस वक्त हम पानी नहीं बचाएंगे तो आप पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा और फसलें बोलने के लिए तो पानी मिलना ही नहीं है। तो इसलिए अपनी बात समझे, सारे बैठ के इसका हल निकालें और जितने भी कम से कम जीरी लगाई जा सकती है उतनी लगाएं। और वो भी किसान अगर सलाह करे अपने एडीओ से, वो फसल, वो जीरी की वैरायटी लगाए जिसमें पानी कम लगे, क्योंकि 1 किलो धान उगाने के लिए तकरीबन 150 लीटर पानी लगता है। अगर इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट देखते हैं देश के लिए तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। मेरी सबसे अपील है, जो भी हमारे किसान साथी हैं, जो भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और सरकार, कि इसको समझाया जाए किसानों को, और किसानों की भी पैसे अगर 7,000 रुपए कम है और किसी किसान को अगर उसको हर तरीके से उसकी इमदाद करके किसी भी तरीके से कम जीरी लगवाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी बचा सकें। बस मेरा इतना ही कहना है। बहुत शुक्रिया कामेश्वर, बहुत अच्छी बात आपने रखी है और सरकार लगातार इसी बात को समझाने की कोशिश भी कर रही है। और यहाँ क्योंकि हम यही जानना चाह रहे हैं कि आम लोगों की तरफ से इस पर क्या कहना है, क्योंकि मेरा पानी मेरी विरासत योजना जब शुरू की गई है, स्कीम जब लाई गई है, तो इसमें किसानों के लिए एक कोशिश है कि जो परेशानियां, हम इसको कार्यक्रम की शुरुआत से ये बता भी रहे हैं कि कुछ चीज़ों के अंदर समय के साथ बदलाव किया जाता है, लेकिन क्या ये बदलाव स्वीकार किया जा रहा है किसानों के द्वारा? आप क्या इसको स्वीकार कर रहे हैं? यदि आप भी एक किसान हैं या आपके घर में भी किसी रूप में खेती होती है या आप खेती का काम करते हैं, तो आप भी हमें बता सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है या बदलाव किया जाता है तो क्या परेशानियां आपके सामने आ रही हैं? क्योंकि कुछ किसानों का ये जरूर कहना है कि धान की फसल से बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो यहाँ एक परेशानी ये जरूर है कि अगर दूसरी फसल को उगाई जाए जिसमें मुनाफा उतना नहीं है, तो शायद कोई नहीं चाहता कि मुनाफा उनको कम हो। तो ये एक जरूर परेशानी है, लेकिन इसका समाधान जरूर ढूंढना होगा, इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। और दूसरी तरफ किसानों का ये भी कहना है कि धान नहीं लगाएंगे तो आखिर जो अभी तक उनके ऊपर कर्ज बना हुआ है उस कर्ज को कैसे उतार पाएंगे? तो ये भी दूसरी बड़ी चिंता जो कि किसानों के सामने बनी हुई है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि फिलहाल देखने को मिल रही हैं, लेकिन आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके भी बता सकते हैं कि क्या क्या और आपको परेशानियां आ रही हैं। यदि आप धान की खेती की बजाय कोई और खेती करते हैं तो इसको लेकर के आपके सामने क्या चुनौतियां हैं, या आपने अभी तक ये काम शुरू किया है तो क्या अभी तक आपके सामने परेशानियां आई हैं, या फिर अगर आप वो उन किसानों के अंदर शामिल हैं जो लगातार इस योजना का विरोध कर रहे हैं, तो भी आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपकी बातें हैं, क्या आप बताना चाहते हैं, सरकार तक क्या पहुंचाना चाहते हैं।
और आखिर इस जो योजना है इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? लक्ष्मी नारायण इस बीच हमारे साथ झज्जर से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? एक धान की फसल होती है 50,000 रुपए की, और धान की फसल होती है 50,000, और ज्यादातर फसलें इस मौसम की 10,000 या 15,000 की होती है। इतना घाटा होते हुए, अच्छा उसके लक्ष्मी नारायण जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। आप जो टीवी आपने चलाया हुआ है उसकी आवाज थोड़ी सी कम कर लीजिए। बताइए, अपनी बात रखिए। तो ये अभी 35,000 का नुकसान एक किसान को है। ठीक है। खर्चा करके कृषि करता है, उसको वो भी नहीं होता पूरा जी। तो फिर 2-3 दिन पहले आपके जेजेपी का एक धनखड़ वो आता जी, वो आता है जी, उस पर उसने क्या जवाब दिया जी कि तो अगर बारिश ना हो तो कितना नुकसान होएगा। गवर्नमेंट तो 7,000 रुपए दे रही है, अगर आप दाल लगाओगे तो अगर बारिश ना हुई तो कितने का नुकसान होगा। ये तो है जी ऊपर वाले का काम, भगवान का काम। अगर आज हम फसल लगाते हैं, कल ओले पड़ जाए तो क्या होगा, उसका ये जवाब देना वैसे ठीक नहीं था जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है। लेकिन लगातार लोगों तक भी ये जानकारी सरकार की इस योजना के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, सरकार की भी कोशिश है। लेकिन ये बात कितनी किसानों तक पहुंचती है और किसान इस बात को कितना समझ पाते हैं? और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सरकार ने अगर कोई योजना शुरू की है और इसका अगर किसी भी रूप में नुकसान किसानों को हो रहा है, आम लोगों को हो रहा है, यदि किसानों के लिए ये योजना है और किसान ही इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कई सवाल भी उठते हैं कि आखिर क्यों इन बातों का विरोध किया जा रहा है और क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर चीजों को नहीं देखा जा रहा है। क्यों आखिर किसान अपनी फसल जो अभी तक बोते आ रहे हैं, क्यों उसके अंदर बदलाव करने की बात की जा रही है? ये इन सभी चीजों को समझना होगा और समझना ये भी होगा कि क्या इसके पीछे किसी भी रूप में राजनीति तो नहीं है, क्या कोई ऐसा तो नहीं कि जो इन सभी चीजों को लेकर के डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हो या फिर इन चीजों को गलत तरीके से कन्वे कर रहा हो। तो इन सभी चीजों को समझने की जरूरत है और इस योजना का अगर विरोध किया जा रहा है तो सरकार को भी समझना होगा कि क्या कारण है, क्या चुनौतियां इस वक्त किसानों के सामने आ रही है। उन सभी चीजों का समाधान होना चाहिए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।